होता है ना। आज नहीं आई हमारी, न वृंदा आई न ज्योति आई, बैठ गए घर। तो फोन करेंगे, कोई आ गया था, कोई चाची मामी आ गई होगी, ये माया आ जाती है। तो वो भूल गया, ना भोग लगाया ना मंदिर गया। अब भगवान भी उस भक्त की इंतजार कर रहे थे, क्या मेरा भक्त नहीं आया। ऐसे कथाएं बहुत मिलती हैं, जो रेगुलर आते हैं ठाकुर जी भी उसको याद करते, आज मेरा भक्त नहीं आया। तो रात के 9 साढ़े 9 बजे आरती हुई, भक्तों की भीड़ थी, सब दर्शन करके शयन हुआ, सब चले गए। पर आज इतना काम था इसके पास, रात के 11 बजे तक वो अपनी दुकान पे था। भगवान ने कोई रूप बनाया, कोई भक्त आया, उसके आगे से निकला पान बेचने वाला, पान बेचने वाले के रूप में आ गए भगवान और बोले जय हो बांके बिहारी की। भक्त जी बोले जय हो बांके बिहारी की। बोले यार 11 बज गए, क्या बात है, अभी तक दुकान नहीं बढ़ाई। तब उसको होश आया, 11 बजे। बोले आज काम बहुत था, थोड़ा सा भी और भी रहता है। अरे अब तो बांके बिहारी भी शयन कर चुके हैं और सब भक्त लोग भी चले गए, सुनसान पड़ा है, तुम भी बढ़ाओ। जैसे उसने सुना बांके बिहारी शयन कर चुके हैं, तब एकदम उसका माथा ठनका कि आज तो मैं मंदिर में गया और ठाकुर जी सो गए, द्वार बंद हो गए। जीवन में कभी ऐसा नियम टूटा ही नहीं था ना। हम तो कभी गए कभी ना गए, तो फिर थोड़ी ना हमें लगेगा कि आज कोई बात नहीं गए तो कोई बात नहीं। एक दिन 5 माला की, दूसरे दिन 1 कर ली, तीसरे दिन वो भी छुट्टी। तो कैसे गाड़ी चलेगी, कैसे बढ़ेंगे आगे, कैसे प्रेम जगेगा। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट हुई मैं। जैसे उस भक्त को होश आया कि बांके बिहारी में गया नहीं और प्रसाद का दोना बना रखा था, वही 5 पेड़े रख रखे थे उसमें, और वो मैंने भोग भी नहीं लगाया। तो अब उसके नेत्रों से अश्रों की धारा बहने लगी। याद करने लगा, प्रभु आज तो मैं भोग नहीं लगा पाया ठाकुर, और आप शयन कर चुके हैं, कैसे भोग लगेगा। ये तो मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। तड़पने लगा भगवान के लिए, रोने लगा। और तब भगवान से कहने लगा, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। माना कि तेरे चाहने वाले अनेक हैं, माना कि तेरे चाहने वाले अनेक हैं। हम पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। इन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। माना कि तेरे चाहने वाले अनेक हैं। अपने ही नाम की हमें, अपने ही नाम की हमें मस्ती दिया करो। अपने ही नाम की हमें मस्ती दिया करो। दर्शन के नवाब रे, दर्शन दिया करो। दर्शन के नवाब रे, दर्शन दिया
जैसे उसने करुण भाव से पुकार की, हे गोविंद, हे माधव, हे बांके बिहारी, आज तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ना मैं मंदिर आया, ना मैंने प्रसाद चढ़ाया, कृपा करो प्रभु। जैसे भी हो, आप तो अंतर्यामी हैं और सर्वव्यापक हैं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां आप ना हो। आप जैसे भी हो, मेरे इस प्रसाद का भोग लगा। इतनी प्रार्थना कर ही रहा था। ये वृंदावन की सच्ची कथाएं हैं। श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। श्रद्धा होनी चाहिए बस, वो भी सात्विक श्रद्धा। जैसे नेत्र खोले, ठाकुर भी कहां चैन से बैठे हुए थे। 7 वर्ष के बालक का रूप बनाया, भगवान उसकी दुकान पर पहुंच गए और बोले, बाबा बाबा बाबा, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? कौन पहुंच गए? ठाकुर जी पहुंचे। और इतना सुंदर बालक, उसने देखा मुझे कोई बच्चा आवाज लगा रहा है और इस रात के 12 बजे हुए, सुनसान है, गलियों में कोई और है ही नहीं। उस बालक की पहले तो सांवरी सूरत आंखों में बस गई। उस सांवरी सूरत को भक्त देखता ही रह गया। ये बालक है कौन? पहले तो मैंने कभी इसको देखा नहीं। बाबा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को है? वही जो दोना 5 पेड़ों वाला था ना। बोले, ये आज मैं भोग लगाने के लिए जाना था मंदिर में, बाकी तो सब सामान बिक गया, सब फिनिश हो गया है। ये ठाकुर जी के प्रसाद के लिए दोना रखा था, तू बड़ा भूखा है तो चल तू ले जा, तू ही खा ले। तो भगवान ने इस बालक के रूप में कहा, पर मैं ऐसे नहीं लूंगा, मेरे पास अभी और तो कुछ है नहीं देने को। एक हाथ से अपना सोने का कंगन उतारा और वो कंगन उस भक्त को दे दिया। भक्त ने देखा तो सोने का कंगन है, बहुत बड़े घर का बच्चा लगता है। बोले, मुझे ये नहीं चाहिए, तू ये ले जा, खा ले, तेरी भूख मिट जाए, मुझे ये तेरा सोने का कंगन नहीं चाहिए। बोले, मैं ऐसे लूंगा ही नहीं। भगवान भी जिद में आ गए उस बच्चे के रूप में, जब तक आप मेरा ये कंगन नहीं लोगे, मैं ये पेड़े लेने वाला नहीं हूं। जल्दी से वो कंगन फेंक के चले गए ठाकुर जी और वो प्रसाद ले। तो अब वो सेठ जो भक्त था जब घर गया तो सारी रात उसको वही दृश्य याद आने लगे कि अर्धरात्रि का समय, अगर ये किसी बड़े घर का बच्चा है जिसके हाथ में सोने का कंगन हो सकता है, क्या उसके हाथ में पैसे नहीं हो सकते? और फिर ये रात के 12 बजे आया कहां से? वो सांवरी सूरत घूम रही है भगवान की आंखों के आगे, मन में बस गई ना, दिल खाली पड़ा है, इसमें रहा करो। सासत गुनगुना भी रहा है और वो दृश्य सारे याद आ रहे हैं कि वही सांवरी सूरत, डाउट हो रहा है, ऐसे सोच रहा है कि कहीं वो ठाकुर तो नहीं थे। मैं बांके बिहारी के लिए रो रहा था, जिनको मैंने भोग नहीं लगाया, क्या वही तो बालक बन के नहीं है जो हम कथाओं में सुनते हैं? क्या सचमुच मेरे लिए भी आए ठाकुर? अगर वो बच्चा किसी बड़े घर का था तो अर्धरात्रि में माता पिता ने उसको अकेले कैसे भेज दिया? और फिर उसके हाथ में पैसे क्यों नहीं थे? कभी कुछ सोचता, कभी कुछ सोचता, सारी रात उसको नींद आई नहीं और वो झांकी नजर आती रही। जो भी था, मुझे लगता है वो बांके बिहारी ना हो गए। अगर मुझे पता होता मैं उनको और लाड लड़ाता, उनको अपनी गोद में बिठाता, पर वो तो बच्चा एकदम पेड़े लेके भाग ही गया, अदृश्य हो गया, कहीं दिखाई नहीं दिया। ऐसे सोच विचार करते करते दिन हो गए। प्रातः काल जब दुकान खोली तो रोज मंदिर का पुजारी भी आता था, उसके साथ जय हो बांके बिहारी की बोल के चला जाता था। आज जब पुजारी जी वहां से निकले और बोले जय हो बांके बिहारी की, तो उस बाबा ने देखा कि पुजारी जी रोज तो हंसते हुए, बड़े ऊंचे हाथ करते हुए, जैसे पुष्कर जाते हैं ना, पूरी गली को पता लग जाता है
हमारे यहाँ पे ना ऐसे वो बोलेंगे जय 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 बोलेंगे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कुछ भी बोलेंगे, आस पास 10 घरों में तो पता लग ही जाएगा पुष्कर सी गली में से जा रहे हैं। ये आज के नहीं, बचपन से हम देख रहे हैं। अच्छी बात है, मिलनसार है, गली में सबसे बोलना। तो उस बाबा जी से भी सब बोलते थे। पुजारी जी बड़े हंसते हुए हाथ ऊपर करके जय जयकार बोलते थे। तो आज बड़े उदास थे। उस भक्त ने पूछा, है पुजारी जी, आप रोज तो मंदिर से आते हैं, मेरे साथ जय हो बांके बिहारी की बोलते हैं, तो इतने नाचते झूमते हुए बोलते हैं, आज आपके मुख पर उदासी क्यों है? आज वो बात नहीं देख रहा मैं आपके चेहरे पर। तो पुजारी जी के नेत्रों में अश्रु थे, क्योंकि उसने जब पट खोले बांके बिहारी के, तो बांके बिहारी को देखा, अपने हाथ से तो उनको सोने के कंगन पहनाए थे। तो वही बाबा जी से कहने लगा, है बाबा जी, हे भक्तराज, क्या बताऊं, आज तो बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। मैं अपने हाथ से ठाकुर जी को दोनों हाथों में एक एक सोने का कंगन पहनाया, रात को शयन कराया, सुबह अब जगाया तो उनके एक हाथ में कंगन है, एक हाथ में कंगन नहीं। अब लोग तो मुझे चोर कह रहे कि पुजारी ने झड़प कर लिया। बांके बिहारी की क्या लीला है ये मेरी समझ में नहीं आ रही, पर ठाकुर जी का एक सोने का कंगन उनके हाथ में नहीं। जैसे ये बात सुनी अब उस भक्त ने, तो देखो उस भक्त पर क्या बीतेगी। अब तो 100% श्योर हो गया ना कि जो रात भर मेरे आंखों के आगे दृश्य आ रहे थे, इसका मतलब वो तो 100% सच हो गई बात। जैसे वो सोने का कंगन उठा के लाता है, बोलता है पुजारी जी ये देखो, ये कंगन तो नहीं है बिहारी जी का। तो जैसे वो कंगन देखा तो पुजारी जी तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा, बोले कंगन तो यही है, पर ये कंगन तुम्हारे पास कैसे? अब तो नेत्रों से अश्रों की अविरल धारा, अविरल धारा। उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैं तो कल इतना व्यस्त हो गया, मंदिर नहीं जा सका, पेड़ों का भोग आपको नहीं भेज पाया। ठाकुर को मैं जब रात के 11-12 बजे मुझे ध्यान आया, मैं चिल्लाने लगा, तो एक 7-8 वर्ष का बालक आया और कहता है मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, पर मैं तब लूंगा जब ये कंगन आप मेरा लोगे। मैं तो ले नहीं रहा था, जबरदस्ती वो कंगन पहन के चले गए और ये पेड़ों का प्रसाद ले गया। चरणों में गिर पड़ा पुजारी जी के। वो भक्तराज बोले कि सच सच मेरी बात, वो जो मैं संशय कर रहा था कि ऐसा सुंदर स्वरूप किसका हो सकता है, ये अर्धरात्रि में बालक कौन आ सकता है, तो अब मुझे ये विश्वास हो गया कि सचमुच वो बांके बिहारी बालक के रूप में। इसका अर्थ है कि मैंने उनको भूखा रखा और उनको भूख लगी थी। पुजारी जी अपनी जगह रो रहे हैं कि हमने भोग लगाया और हमारा भोग ठाकुर ने स्वीकार नहीं किया, वो भूखे रह गए। और वो भक्त अपनी जगह रो रहा है कि मैं भोग नहीं भेज सका और ठाकुर को भूख लगी थी, उनको 12 बजे यहाँ आना पड़ा और फिर भी मैं उनको पहचान न सका, मैंने उनको लाड न लड़ाया, मैंने उनको गोद में न बिठाया। दोनों मंदिर की तरफ भागे, बांके बिहारी के चरणों में लंबे पड़ गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और रोकर कहने लगे, ठाकुर हमसे कोई भी अपराध हो गया हो हमें क्षमा कर देना, पर अगर हमारी सेवा से, अगर हमारी भक्ति से, अगर हमारी श्रद्धा से थोड़ा भी आप प्रसन्न हैं तो एक बार अपने फिर से आकर दर्शन दीजिए। हे केशव, हे गोविंद, हे श्री श्री कृष्ण, एक बार मुरली बजाते हुए हमें अपना दर्शन दीजिए ठाकुर। जैसे दोनों ने करुण भाव से पुकारा, बांके बिहारी सी मूर्ति में से मुरली बजाते हुए बोले बांके बिहारी लाल की। श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तामसो। सत्तो बड़ी श्रद्धा हो, सात्विकी श्रद्धा भगवान से प्रेम बढ़ा देगी। और श्रद्धा से जो भी हम सत्संग में सुनते हैं, जो भी गुरु वचनों से सुनते हैं,
गुरु मुख से सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, या जो भी हमने अच्छे वचन सुने उसको गीता के ज्ञान को श्रद्धा से जीवन में धारण कर लें। तो भगवान ने कहा कृष्ण देव की तरह, उनका नाम भी था कृष्ण देव, कृष्ण देव की तरह वो भक्त मुझे अति से अति प्रिय होता है। और केवल प्रिय नहीं होता बल्कि ऐसे भक्त की तो मैं आरती उतारता हूँ, पार्थ आरती उतारता हूँ। और केवल आरती नहीं उतारता, खुद आकर भगवान उनको दर्शन भी देते। भाव और श्रद्धा के भूखे हैं ठाकुर जी, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो आइए हम भी उसी प्रेम और भाव से वृंदावन चलेंगे। बोलो, टांग से यहाँ बैठेंगे, मन से कहाँ चलना है? वृंदावन। हाँ, एक बार तो बनाएंगे आप सभी को, चलेंगे। अभी मन से चलो, आइए वहां से सभी आए। चलो वृंदावन धाम चले, चलो वृंदावन धाम चले, वृंदावन धाम चले, चलो वृंदावन धाम चले, चलो वृंदावन धाम चले, चलो रे चलो रे, चलो रे वृंदावन धाम चले, चलो वृंदावन धाम चले, चलो वृंदावन धाम चले, वृंदावन धाम चले, वृंदावन धाम चले। राधे राधे जपते चलेंगे, राधे राधे जपते चलेंगे, राधे राधे जपते चलेंगे, राधे राधे जपते चलेंगे। श्याम श्याम मिले चलो वृंदावन धाम चले, चलो वृंदावन धाम चले, चलो वृंदावन धाम चले, चलो वृंदावन धाम चले। वृंदावन में भाग्य बिहारी, वृंदावन में भाग्य बिहारी, वृंदावन में भाग्य बिहारी, वृंदावन में भाग्य बिहारी, भाग्य बिहारी, भाग्य बिहारी, भाग्य बिहारी, भाग्य बिहारी, भाग्य बिहारी। वृंदावन में भाग्य बिहारी, वृंदावन में भाग्य बिहारी। जाकर कर लो उनसे यारी, जाकर कर लो उनसे यारी, जाके कर लो उनसे यारी, जाके कर लो उनसे यारी। राधे राधे जपते चलेंगे, राधे राधे जपते चलेंगे। भक्ति का वास मिले चलो रे, चलो रे, चलो रे, धाम चले, चलो रे, चलो रे, चलो रे, चलो वृंदावन धाम चले, चलो वृंदावन धाम चले, चलो वृंदावन धाम चले, चलो वृंदावन धाम चले। जहाँ पर श्यामा श्याम मिले, जहाँ पर श्यामा श्याम मिले, जहाँ पर श्यामा श्याम मिले, जहाँ पर श्यामा श्याम मिले। चलो रे, चलो रे, चलो रे, वृंदावन धाम चले, चलो वृंदावन धाम चले, वृंदावन धाम चले, चलो वृंदावन धाम चले। वृंदावन में रसिक बहुत हैं, वृंदावन में रसिक बहुत हैं, वृंदावन में रसिक बहुत हैं, रसिक बहुत। जो प्रेम में डूबे हुए भक्त जन होते हैं उसको रसिक कहते हैं। तो वहाँ तो राधे राधे की धुन में सब मस्त होते हैं। राधे 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 राधे। वृंदावन में रसिक बहुत हैं, वृंदावन में रसिक बहुत हैं,
राधा रानी श्यामा प्यारी, राधा रानी श्यामा प्यारी। राधे राधे जपते चलेंगे, राधे राधे जपते चलेंगे, राधे राधे जपते चलेंगे, राधे राधे जपते चलेंगे। उनका भी प्यार मिले, चलो रे जाओ, चलो रे जाओ, चलो वृंदावन धाम चले, चलो वृंदावन धाम चले, वृंदावन धाम चले, चलो वृंदावन धाम चले, चलो वृंदावन धाम चले, चलो वृंदावन धाम चले, चलो वृंदावन चलो। बोलो राधा रानी की जय। जय श्री राम, जय जय श्याम। जय श्री राम, जय श्याम। जय श्री राम, जय श्याम। आइए आप सभी मिलकर कमर सीधी करें, एक मंत्र का पाठ करें, पूज्य स्वामी जी के लिए भी, अपने नरेंद्र चावला जी के लिए भी, और उन सभी भक्तों के लिए जिन्होंने प्रसाद की सेवा में अपना सहयोग दिया है। यो न हृष्यति न वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या समे प्रिय। हे गोविंद, हे माधव, श्री श्री कृष्ण। इस मंत्र का पाठ हम सभी परम पूज्य स्वामी जी को, नरेंद्र चावला जी को, और जिन भक्तों ने आज प्रसाद की सेवा में सहयोग दिया, उन सभी भक्तों को इसका फल प्राप्त हो। प्रभु आप उन्हें स्वस्थ करें, स्वस्थ करें, स्वस्थ करें, और सभी भक्तों के मन के मनोरथ पूर्ण करें, पूर्ण करें, पूर्ण करें। सुख शांति दे, चरणों की भक्ति दे, अपनी कृपा सदा बनाए रखें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अगले संडे का सत्संग इसी तरह यहीं पर होगा, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। आज समय थोड़ा आगे बढ़ गया है और प्रोग्राम लाइव भी नहीं कर पाए, कुछ बीच में प्रॉब्लम आ गई नेट की, तो अब आरती करेंगे, उसके बाद सभी प्रसाद लेकर जाएंगे।
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदेहं भक्तो परितुष्णामि प्रयतात्मना ब्रह्मर्पणं ब्रह्मवेन् ब्रह्मणाग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैतेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हे गोविंद, हे माधव, हे श्री श्री कृष्ण, आपके चरणों में बैठकर सत्संग किया है प्रभु। कुछ भक्तों ने अरदास कराई है प्रभु, प्रसाद की सेवा की है। आप सभी के मन के मनोरथ पूर्ण करें, पूर्ण करें, पूर्ण करें। सुख शांति दें, चरणों की भक्ति दें, अपनी कृपा बनाए रखें। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री गीता